नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द वॉइस ऑफ रेन। तो वॉइस ऑफ रेन का मतलब है यहाँ पे कि वर्षा की आवाज़ या वर्षा के बूंद की आवाज़। तो इस पोयम में जो राइटर हैं जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन, ये ना बारिश से ये बातचीत कर रहे हैं और बारिश जो है उनको अपने बारे में बता रही है कि बारिश क्या क्या काम करती है, किस किस को जीवन देती है, कहाँ कहाँ भ्रमण करती है, इसके बारे में पूरे डिटेल से यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, तो सेंट्रल थीम या आइडिया क्या है इस पोएम का? तो इन दिस पोएम, इस पोएम में दैट रेन हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। तो वर्षा का यहाँ पर पर्सोनिफाइड हुआ है, यानी मानवीयकरण हुआ है। बारिश को एक मानव की तरह बातचीत करते हुए दिखाया गया है, मानव जैसे गुण दिखाए गए हैं। एंड देयर इज ए फाइन कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द रेन। और यहाँ पे बहुत ही फाइन मतलब ठीक ठाक बातचीत दिखाई गई है। पोइट माने कवि के बीच में और रेन माने वर्षा के बीच में कन्वर्सेशन यानी बातचीत को बताया गया है इस पोयम में। द सॉफ्ट शावर ऑफ द रेन, बारिश के जो कोमल बौछार है, प्रोड्यूस द पैटर्न साउंडिंग, तो ये उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस माने उत्पन्न करती है, द पैटिंग साउंड यानी थपथपाने की आवाज़ उत्पन्न करती है। विच एक्ट लाइक अ म्यूजिक, जो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे म्यूजिक हो। टू द पोइट्स ईयर, मतलब कवि के कानों में म्यूजिक संगीत जैसा लगता है उन्हें। बीइंग फैसिनेटेड बाय इट, इससे फैसिनेटेड मतलब मोहित होकर, प्रभावित होकर। ही आस्क द रेन, तो इससे प्रभावित होकर जो राइटर है, पोएट है, वो पूछता है, रेन माने वर्षा से पूछता है, हु सीज यानी तुम कौन हो, कौन हो तुम। द रेन आंसर, तो वर्षा उसे जवाब देती है कि विच मेक्स द पोइट सरप्राइज, जो ना कवि सुन के हैरान हो जाता है, कवि उससे हैरान हो जाता है बारिश के द्वारा दिए गए जवाब से। द रेन टेल्स दैट, वर्षा उसे बताती है कि सी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, कि वो धरती की कविता है। पोएम कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ, पूरी धरती की कहानी हूँ, यानी विदाउट हर, उसके बिना, द मदर अर्थ, ये जो धरती माँ है, वुड रिमेन लाइफलेस, ये जीवन रहित रह जाएगा, लाइफलेस माने जीवन रहित रह जाएगी। एंड नथिंग कैन ग्रो, और यहाँ कुछ नहीं उग पाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ रेन, वर्षा के अनुपस्थिति में, द अर्थ विल लॉस हर ब्यूटी, तो वर्षा की अनुपस्थिति में जो धरती है ये अपनी सुंदरता को लॉस माने खो देगी। एंड फैसिनेटेड, और इससे ग्रसित हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इट गिव्स लाइफ, ये हमें जीवन देती है। एंड कंप्लीट्स हर साइकिल हैप्पीली, तो बारिश जो है वो जीवन देती है और अपने खुशी वाले चक्र को पूरा करती है, लोगों को खुशियाँ देते हुए, जीवन देते हुए अपना चक्र भी पूरा करती है। ठीक है, तो ये तो हमारा सेंट्रल थीम था इसका। अब हम पढ़ेंगे समरी। समरी में यहाँ लिखता है, हु आर, थू, थू को पहले यू बोलते थे, तो हु आर यू, तुम कौन हो। द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर ऑफ रेन, कवि ने पूछा, गिरती हुई कोमल वर्षा की बूंदों से पूछा, तुम कौन हो। हु आर यानी तुम कौन हो। स्ट्रेंजली इनफ, बड़ा अजीब था ये काफ़ी होना, कि सी आंसर हिम, कि उसने उसे जवाब दिया, इन हर वॉइस, उन्होंने अपनी जवाब में उसे जवाब दिया। विच इज़ ट्रांसलेटेड बाय द पोइट, जिसको कवि ने यहाँ पे ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया है। और सी आंसर, और जो वर्षा उससे कही थी, बताई थी, जवाब दी थी, उसका उन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। साइकिल ऑफ रेन माने वर्षा का अर्थ माने चक्र। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो वर्षा बताती है कि मैं धरती की कविता हूँ। आई एम इटर्नल, मैं शाश्वत हूँ, ठीक है, यानी मर नहीं सकती। एंड अनटच्ड, यानी मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं अस्पर्शनीय हूँ। आई राइज आउट ऑफ द लैंड, कहती है कि मैं उत्पन्न होती हूँ इस धरती से ही। एंड द बॉटमलेस सी, और समुंदर के अथाह गहराई से उत्पन्न होती हूँ। आई गोट अपवर्ड, मैं ऊपर की तरफ उठती हूँ। और हेवन माने स्वर्ग की ओर जाती हूँ, यानी स्काई, आसमान की ओर जाती हूँ। वेयर माई शेप बिकम्स डिम, जहाँ जाके मेरा आकार जो है वो डिम माने धुंधला पड़ जाता है। एंड अलोंग एंड अल टुगेदर चेंज
एंड येट आई रिमेन द सेम, और वहाँ पे जाके फिर मैं चेंज हो जाती हूँ साथ साथ, और फिर उसके बाद मैं वापस वाटर वेपर, फिर मैं वापस जो है जलवाष्प बनकर वापस आ जाती हूँ। और यानी फिर वहाँ से मैं वही रहती हूँ, यानी जो पहले थी वही रहती है, बारिश की बूंद थी वही रहती है। तो वर्षा यहाँ बता रही है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं शाश्वत और अस्पर्शनीय हूँ। पृथ्वी और अथाह समुद्र में से मैं उभरती रहती हूँ। मैं ऊपर स्वर्ग यानी आकाश की ओर उठ जाती हूँ, और जहाँ मेरा आकार धुंधला पड़ जाता है, और फिर मैं पूरी तरह बदल जाती हूँ, और फिर भी मैं वहीं रहती हूँ, यानी बारिश ही रहती हूँ। आई डिसेंडेड टू आगे यहाँ पे लिखा है कि आई डिसेंडेड टू वॉश, मैं धोने के लिए नीचे उतरती हूँ। इसमें ये बताती है कि देयर फ्रॉम, फिर वहाँ से, आई मैंने मैं, कम डाउन टू द अर्थ, मैं धरती के नीचे आती हूँ। टू वॉश द ड्राइनेस, मैं धोने के लिए आती हूँ। ड्राइनेस मैंने सूखापन समाप्त करने के लिए आती हूँ। वॉश मैंने समाप्त करना या धोना। टाइनी पार्टिकल, छोटी छोटी धूलों को धोने और साफ करने आती हूँ। एंड द डस्ट लेयर्स ऑफ द अर्थ, और जो धूल भरी सतह है उसको मैं धोने के लिए धरती पर उतरती हूँ। आई बाथ, मैं उन्हें नहलाती हूँ। ऑल, उन सबको नहलाती हूँ। दैट इन देम, जो सब कुछ पृथ्वी में है। विच आर सीड्स ओनली, ना केवल बीजों को भी, यानी मैं उनके अंदर जो बीज होते हैं उनको नहलाती हूँ। हिडन माने जो छुपे हुए थे बीज, एंड अनबोर्न माने जो भी विकसित नहीं हुए थे, अंकुरित नहीं हुए थे। विदाउट में, मेरे बिना जो भी विकसित नहीं हुए थे, अंकुरित नहीं हुए थे, छुपे हुए थे, तो मैं उनको नहलाती हूँ। तो यहाँ पे वो कवि बता रही है कि मैं नीचे पृथ्वी पर मतलब सूखापन को समाप्त करने के लिए आती हूँ। बारीक धूल कणों को और धूल भरी सतहों को धोने के लिए उतरती हूँ। मैं उनके अंदर वो जो सब कुछ छुपा हुआ था, मेरे बिना वो अंकुरित नहीं थे, मैं उन सबको नहलाने और नया जीवन देने आती हूँ। बॉटम ऑफ द रिवर, मतलब ब्लूम ऑफ द रेन, मतलब बारिश का खिलना। फॉर एवर, मैंने सदा के लिए। आई गिव बैक लाइफ बाय डे, मैं जीवन को लौटा देती हूँ। एंड दिन रात यानी डे एंड नाइट मैं यही करती हूँ। टू माई ऑन ओरिजिन ऑफ लैंड, मैं धरती से उत्पन्न होती हूँ अपनी। एंड बॉटमलेस सी, और अथाह सागर से उत्पन्न होती हूँ। आई मेक माई ओरिजिन प्योर, मैं अपनी उत्पत्ति को शुद्ध बनाती हूँ। एंड ब्यूटिफाइड, इस धरती को शुद्ध बनाती हूँ। फॉर द रेन सॉन्ग दैट इशू फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर इट इज फुलफिल्ड बाय द वंडरिंग रेन, heeded and unheeded return again with love। तो कहती है कि आई मेक माई ओरिजिन प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, मैं अपने ओरिजिन वाले स्थान को शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। फॉर द रेन सॉन्ग, मैं गीत गाती हूँ वर्षा का। दैट इशू फ्रॉम इट्स बर्थ एंड प्लेस आफ्टर इट फुलफिल बाय द वंडरिंग रेन, जैसे कोई संगीत होता है वो कवि के हृदय से उत्पन्न होता है, और लोगों को मतलब संगीत सुनाने के बाद वो वापस संगीतकार के पास लौट आता है। तो मैं भी अपने उद्गम स्थान से उत्पन्न होती हूँ, खुशियों का गीत भरती हूँ, सबको जन्म देती हूँ, उसके बाद मैं वापस घूमते हुए अपने स्थान पे आ जाती हूँ, चाहे कोई सुने या ना सुने। यानी हीडेड एंड अनहीडेड रिटर्न अगेन विद लव, मैं प्यार सहित अपने कोई चाहे या ना चाहे मैं उसके अपने स्थान पे, मूल स्थान पे वापस लौट आती हूँ। ठीक है।